वेटिकन वेधशाला में एक पुजारी को पता चला कि एक धूमकेतु जल्द ही पृथ्वी पर उतरने वाला है। वो तुरंत अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए पुस्तकों का एक समूह जांचता है और अपने वरिष्ठ को सूचित करता है, जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए परिषद को इकट्ठा करता है। ऐसा पता चलता है कि बाइबल में एक भविष्यवाणी है जिसमें प्रलय के दिन के संकेतों का विवरण दिया गया है, जो कि हर बार जब एक स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाता है तो आपदाएं उत्पन्न होती हैं। 7 में से 5 स्वर्गदूत पहले ही अपनी तुरही बजा चुके हैं और युद्ध, सुनामी और 9/11 जैसी चीजें पैदा कर चुके हैं। आने वाला धूमकेतु छठा है, दुष्टों की संख्या, जिसका अर्थ है कि धूमकेतु के उतरने पर एंटीक्रिस्ट मुक्त हो जाएगा। इस बीच राजनयिक रॉबर्ट रोम के कैथोलिक अस्पताल जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी केट बच्चे को जन्म देने वाली है। हालांकि फादर स्पिलेटो के लिए बुरी खबर है, केट का गर्भपात हो गया था, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई और उसका गर्भाशय इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि वो फिर कभी गर्भवती नहीं होगी। शुक्र है कि स्पिलेटो के पास भी एक समाधान है। एक माँ की मृत्यु उसी समय हो गई जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी और केट को अभी तक अपने बच्चे के बारे में नहीं पता है। वे बस बच्चों का आदान प्रदान कर सकते हैं और इसे गुप्त रख सकते हैं। रॉबर्ट बच्चे को स्वीकार करता है और केट को देखने के लिए ले जाता है और बच्चे को अपने खून के रूप में पेश करता है। कई साल बीत गए और बच्चा बड़ा होकर डेमियन नाम का एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा बन गया। रॉबर्ट दूतावास में एक अधिकारी के रूप में तब तक काम करते रहे जब तक कि एक दिन उन्हें यूनाइटेड किंगडम में नए उपराजदूत के रूप में नहीं चुना गया, जिसका अर्थ है कि परिवार को जल्द ही इटली से बाहर जाना होगा। इसी बीच एक मीटिंग के लिए जाते समय राजदूत ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उस समय एक कार्यकर्ता गलती से व्हील स्टॉपर को गिरा देता है, जिससे एक टैंक ट्रक सड़क की ओर लुढ़क जाता है जब तक कि वो राजदूत की कार से नहीं टकरा जाता। इससे चारों ओर गैसोलीन फैल जाता है और उसी समय एक आदमी सिगरेट गिरा देता है, जिससे विस्फोट हो जाता है। इस घटना के बाद रॉबर्ट को नए राजदूत के रूप में चुना गया और वो परिवार के साथ लंदन चले गए, जहां उन्हें एक विशाल फैंसी घर सौंपा गया। 2 साल बाद केट डेमियन को पार्क में ले जाती है और जब उसका फोन बजता है, जब वो कॉल उठाती है तो कोई जवाब नहीं देता है। वो ये देखकर टूट जाती है कि डेमियन गायब हो गया है। सौभाग्य से वो जल्द ही उसे एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ पाती है और उसे डराने के लिए उसे डांटती है। कुछ दिनों बाद डेमियन के 5वें जन्मदिन के लिए एक पार्टी आयोजित की जाती है और पत्रकार कीथ इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आते हैं। नानी मदद कर रही है, तभी अचानक उसकी नजर पास में बैठे एक काले कुत्ते पर पड़ती है और उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है। वो तुरंत घर की छत पर चढ़ जाती है और खुद को मिटाने के लिए रस्सी का उपयोग करने से पहले घोषणा करती है कि वो डेमियन के लिए ऐसा कर रही है। घबराने लगता है और कीथ घटना की तस्वीरें लेता है जबकि रॉबर्ट डेमियन को लेने के लिए दौड़ता है, उसे नजरों से बचाना चाहता है। हालांकि डेमियन चिंतित नहीं दिखता और कुत्ते की ओर हाथ भी हिलाता है। घटना जल्द ही समाचार में पहुंच जाती है और पत्रकार रॉबर्ट का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर देते हैं। उनसे बचने की कोशिश करते समय वो गलती से कीथ से टकरा जाता है और उसका कैमरा तोड़ देता है, लेकिन उसे एक नया कैमरा खरीदने का वादा करता है। बाद में फादर ब्रेनन रॉबर्ट से मिलने आए और उन्हें बताया कि डेमियन एंटीक्रिस्ट है। उन्होंने बताया कि वह जन्म की रात वहां थे और उन्हें पता था कि डेमियन की असली माँ एक सियार थी। रॉबर्ट सोचता है कि वह आदमी पागल है और सुरक्षाकर्मी उसे ले जाते हैं। जैसे ही ब्रेनन इमारत से बाहर निकलता है, कीथ उसे नोटिस करता है और उसकी और तस्वीरें लेता है। बाद में घर पर रॉबर्ट और केट ने श्रीमती बायलॉक का साक्षात्कार लिया और उनके अनुभव से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उसे नई आया के रूप में नियुक्त किया। जब बायलॉक डेमियन से मिलता है तो वो उससे कहती है कि वो उसकी रक्षा के लिए वहाँ है। इस बीच कीथ अपने द्वारा ली गई सभी तस्वीरों पर काम करता है और ब्रेनन के सिर के ऊपर एक अजीब रेखा देखता है जो उसकी हर तस्वीर पर दिखाई देती है। अगले दिन परिवार को पिछली नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए और केट ने बायलॉक से डेमियन को लाने के लिए कहा। बायलॉक का कहना है कि डेमियन की तबीयत ठीक नहीं है और उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन केट इस पर विश्वास नहीं करती है और डेमियन को कार में बैठने के लिए मजबूर कर। चर्च के रास्ते में डेमियन बीमार दिखने लगता है क्योंकि वो आसपास की इमारतों पर क्रूज पर चढ़ा हुआ देखता है और अचानक वो उग्र हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और इस प्रक्रिया में अपनी मां पर हमला करता है। इससे पहले कि रॉबर्ट लड़के को पकड़ पाता और ड्राइवर को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहता, केट घायल हो गई। घर पर रॉबर्ट केट के घाव की देखभाल करता है जबकि वो बताती है कि डेमियन अपने पूरे जीवन में एक भी दिन बीमार नहीं होने के बाद अचानक बीमार हो गया, जो सामान्य नहीं हो सकता। इसके बाद केट नहाती है और जब उसकी कलाई से खून बहने लगता है तो वो चिंतित हो जाती है। तभी वो देखती है कि डेमियन टब के सामने मास्क लगाकर खड़ा है और रस्सी पकड़े हुए उसके डरावने दांत दिख रहे हैं। तब केट जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि यह एक बुरा सपना था। इस बीच रॉबर्ट अपने बेटे की जाँच करता है और एक कुत्ते को उस पर गुर्राता हुआ देखकर चौंक जाता है। बायलॉक तुरंत अंदर आती है और कुत्ते को शांत करती है, समझाती है कि उसने और डेमियन ने कुत्ते को बगीचे में घूमते हुए पाया था। डेमियन को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनाने का फैसला कर लिया। क्रोधित होकर रॉबर्ट ने उससे कहा कि घर में एक पालतू जानवर लाने पर उसे निर्णय लेना होगा और वो बायलॉक को कुत्ते से छुटकारा पाने का आदेश देता है। अगले दिन केट और अन्य माताएं डेमियन की कक्षा के साथ चिड़ियाघर की यात्रा पर जाती हैं। डेमियन ने देखने का फैसला किया बंदर, जो स्पष्ट रूप से उससे डरते हैं। केट ने इसे नोटिस किया और उसे दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन डेमियन उन्हें घूरता रहा और अचानक एक गोरिल्ला ने कांच पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उस लड़के पर हमला करने के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही सभी जानवर दहाड़ने लगते हैं, हर कोई दहशत में भाग जाता है, लेकिन डेमियन अभी भी एक खाली चेहरा रखता है। जब वे घर लौटते हैं, केट अंततः टूट जाती है और रॉबर्ट को बताती है कि डेमियन के बारे में कुछ अजीब। वो ये भी निर्णय लेती है कि उसे उपचार की आवश्यकता है। उस रात केट सोने से पहले अपने दांत ब्रश कर रही थी और उसके साथ दर्पण में एक राक्षस दिखाई देने से चौंक गई, लेकिन ये सिर्फ एक और दुस्वप्न था। जब वो नीचे जाती है तो वो डेमियन को रसोई में सैंडविच बनाती हुई पाती है, लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है।
वो बस अपने कमरे में चला जाता है। इस बीच कीथ चित्रों का विश्लेषण करना जारी रखता है और अधिक अजीब रोशनी के निशान ढूंढता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट एक चर्च समारोह में भाग ले रहा था जब ब्रेनन उससे संपर्क करता है, जो दावा करता है कि केट खतरे में है और उसे मिलने का समय और स्थान बताता है। वो ये भी कहते हैं कि यह आखिरी बार होगा जब वे एक दूसरे को देखेंगे। जब ब्रेनन चला जाता है, कीथ फिर से उसकी तस्वीरें लेता है। जल्द ही रॉबर्ट ब्रेनन से मिलता है, जो उसे बुगेनहेगन नामक एक व्यक्ति की खोज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है जो एंटीक्रिस्ट की हत्या करना जानता है। ब्रेनन ने जोर देकर कहा कि डेमियन शैतान की संतान है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो केट को मार डालेगा, जिसके बारे में ब्रेनन का दावा है कि वो गर्भवती है। जाहिरा तौर पर स्पिलेटो ने रॉबर्ट से झूठ बोला था ताकि वो डेमियन को ले जाए, जिसका मतलब है कि यह सब अस्पताल के पुजारियों द्वारा शुरू से ही योजना बनाई गई। हालांकि रॉबर्ट अभी भी सोचता है कि ब्रेनन पागल है और चला जाता है। बाद में तूफान तेज हो जाता है और ब्रेनन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो निकटतम चर्च की ओर भागता है। सामने का गेट बंद है, इसलिए उसे उस पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो वो भी बंद हो जाता है। जैसे ही वो मदद की उम्मीद में दरवाजा खटखटाता है, छत से एक खंभा अचानक टूट जाता है और गिर जाता है, जिससे ब्रेनन घायल हो जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इस बीच रॉबर्ट घर जाता है और केट के गर्भवती होने की पुष्टि सुनकर चौंक जाता है। हालांकि वो इससे छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि वो डेमियन की तरह दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। अगले दिन रॉबर्ट को समाचार से पता चला कि ब्रेनन की मृत्यु हो गई। इसके बाद रॉबर्ट केट के चिकित्सक से मिलने जाता है, जो कहता है कि केट को ये भ्रम हो रहा है कि उसका बेटा दुष्ट है और वास्तव में उसका नहीं है। इस बीच बायलॉक ने डेमियन के साथ एक सकारात्मक नजर साझा की, जिसने अपने स्कूटर की सवारी करने का फैसला किया, जबकि केट कुर्सी पर पौधों को पानी दे रही थी। डेमियन उसके ठीक पीछे आता है और उसे बालकनी से धक्का दे देता है, लेकिन केट अंतिम सेकंड में किनारे को पकड़ने में सफल हो जाती है। वो डेमियन से मदद मांगती है, हालांकि बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और बस अपनी माँ को फर्श पर गिरते हुए देखता है। कुछ क्षण बाद रॉबर्ट अस्पताल पहुंचता है और उसे पता चलता है कि केट तो बच गई, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया। जब वो उसकी जांच करता है, केट उससे कहती है कि वो डेमियन को उसे मारने न दे। बाद में घर पर रॉबर्ट को पता चलता है कि कुत्ता अभी भी वहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बाहर निकाल पाता, उसे कीथ का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उनका मिलना जरूर। रॉबर्ट कीथ के स्टूडियो में जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि कीथ ने ब्रेनन और नानी की जो तस्वीरें ली, उनमें एक सफेद रोशनी थी जिसने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु कैसे हो। कीथ के पास ब्रेनन की शव परीक्षा रिपोर्ट भी है और उसे पता चला है कि पुजारी की जांघ पर संख्या 666 के आकार का एक जन्म चिन्ह है। इसके बाद कीथ रॉबर्ट को ब्रेनन के भूमिगत ठिकाने पर ले जाता है, जहां उन्हें सभी दीवारें बाइबल के पन्नों और क्रूस से ढकी हुई मिलती हैं। कीथ ने पहले ही ब्रेनन की चीजों को देखा है और पाया है कि वो 5 साल पहले 6 जून को पृथ्वी पर गिरे एक धूमकेतु को लेकर पागल था। उसी दिन सुबह 6 बजे डेमियन का जन्म हुआ, जिससे उसका जन्मदिन 666 था। कमरे की तस्वीरें लेते समय कीथ एक दर्पण में दिखाई दिया और तस्वीर में उसकी गर्दन के चारों ओर एक सफेद रोशनी भी दिखाई दी, इसलिए उसे डर है कि वो जल्द ही मर सकता है। रॉबर्ट डेमियन की असली उत्पत्ति पर शोध करने के लिए सहमत हो जाता है और अस्पताल के कर्मचारियों से बात करने के लिए कीथ के साथ रोम जाता है, जो डेमियन के जन्म के दिन काम कर रहा था। रॉबर्ट के परिवार के चले जाने के बाद अस्पताल के जल जाने का पता चलने पर वे हैरान रह गए, लेकिन वे एक नन का पता लगाने में सक्षम है जो आग से बच गई और अब जली हुई दिखाई दे रही है। स्पिलेटो को खोजने के लिए नन उन्हें पर्याप्त जानकारी देती है। दूसरे चर्च के रास्ते में दोनों दोपहर के भोजन के लिए रुकते हैं और कीथ बाइबल का वो अंश साझा करते हैं जिसमें एंटीक्रिस्ट के जन्म पर चर्चा की गई है। कीथ को लगता है कि यह राजनीति का एक रूपक है और शैतान की संतान मानव जाति की शक्ति चाहती है, इसलिए रॉबर्ट को उसकी स्थिति के कारण जानबूझकर चुना गया था। डेमियन ने संभवतः पिछले राजदूत की भी हत्या कर दी थी। आखिरकार वे एक झील पार करते हैं और स्पिलेटो से मिलने के लिए ग्रामीण इलाके में एक चर्च तक पहुंचते हैं, जिसका चेहरा आग से विकृत हो गया है। वो न तो बोल सकता है और न ही चल सकता है, लेकिन जब रॉबर्ट डेमियन की असली माँ के बारे में पूछता है तो वो रोम के उत्तर में एक पुराने कब्रिस्तान का नाम लिखता है। फिर रॉबर्ट और कीथ कब्रिस्तान जाते हैं और गेट बंद पाते हैं, इसलिए उन्हें दीवार पर चढ़कर अंदर घुसना पड़ता है। वे चारों ओर देखते हैं और माँ और बच्चे के लिए सही तारीख वाली 2 कब्रें ढूंढते हैं, इसलिए वे सबसे पहले माँ की कब्र खोलते हैं, जैसा कि ब्रेनन ने भविष्यवाणी की थी। उन्हें एक सियार का कंकाल मिला। इसके बाद उन्होंने बच्चे की कब्र खोली और रॉबर्ट ये देखकर हैरान हो गए कि बच्चे की खोपड़ी में एक छेद है, जिसका मतलब है कि उनके बच्चे को सब कुछ व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मार दिया गया था। अचानक 2 कुत्ते कहीं से आते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं जो जानवरों के खिलाफ लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं। बहुत संघर्ष के बाद रॉबर्ट एक कुत्ते को एक उपकरण से धक्का देकर गिरा देता है और फिर दूसरे कुत्ते पर गंभीर क्रूस से हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जल्द ही कुत्ते फिर से उनके पीछे आ जाते हैं, इसलिए वे लोग बाढ़ फांद कर भाग जाते हैं। इस बीच बायलॉक और डेमियन अस्पताल में केट से मिलने की कोशिश करते हैं। नज उन्हें ये बताने की कोशिश करती है कि इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन बायलॉक ने उसे मना लिया कि कम से कम उसे फूल बदलने दे। जब बायलॉक अंदर जाता है, डेमियन गलियारे में रहता है और गार्ड को घूरता है, जो दूसरे क्षण से और अधिक घबरा जाता है। कमरे के अंदर बायलॉक ने केट का मुंह बंद कर दिया ताकि वो मदद न मांग सके और केट की अंतःशिर रेखा में हवा का एक बुलबुला डाल दिया। जल्द ही केट को एयर एम्बुलिज्म होने लगता है और जब केट के हमले से अलर्ट ट्रिगर हो जाता है तो बायलॉक मशीन बंद कर देता है। कुछ सेकंड के दर्द के बाद केट की मृत्यु हो जाती है और बायलॉक डेमियन के साथ ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल में कुछ समय बाद रॉबर्ट को केट की मौत के बारे में बताते हुए एक फोन आया। उस रात उसे एक भयानक दुस्वप्न आया कि एक दुष्ट डेमियन उसे घूर रहा है।
एक लाल हुड वाला राक्षस और एक पुजारी अपने मृत बच्चे को बालकनी से फेंक रहा है। जब कीथ ने उसकी जांच की तो रॉबर्ट ने उसे बताया कि उसने मान लिया है कि डेमियन दुष्ट है और वो अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता है। दोनों बुगेनहेगन को खोजने के लिए इजराइल तक यात्रा करते हैं, जो एकमात्र व्यक्ति है जो एंटीक्रिस्ट को मारना जानता है। बुगेनहेगन उन्हें डेमियन को मारने के लिए चाकुओं का एक विशेष सेट देता है और उन्हें प्रार्थना सिखाता है जिसे अनुष्ठान के दौरान पढ़ा जाना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि बायलॉक नरक का प्रेरित है और डेमियन का जन्म चिन्ह 666 होना चाहिए। इससे रॉबर्ट के मन में दूसरे विचार आने लगते हैं, क्योंकि उसने पहले भी डेमियन को नहलाया था और उसने कभी कोई निशान नहीं देखा था। बुगेनहेगन बताते हैं कि इसे बालों से ढका जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट अपने ही बेटे को मारने के विचार से बीमार महसूस करने लगते हैं और चले जाते हैं। फोटोग्राफ शगुन से बचने के लिए बेताब कीथ ने डेमियन को मारने के लिए चाकू पकड़ लिए, लेकिन बाहर निकलते समय एक इमारत से एक चिन्ह गिरता है और तुरंत उसे मार देता है। ये देखकर रॉबर्ट के पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो चाकू लेकर घर चला जाता है। एक बार जब वो अपने घर लौटता है तो रॉबर्ट एक योजना के साथ कैंची की एक जोड़ी उठाता है। उसी समय तूफान के कारण दरवाजा बंद हो जाता है और कुत्ता जाग जाता है, जो तुरंत रॉबर्ट का पीछा करना वो जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है, जब तक कि वो एक हैच तक नहीं पहुंच जाता है और कुत्ते को चकमा देकर उसमें गिरा देता है ताकि वो उसे बंद कर सके। इसके बाद रॉबर्ट ऊपर जाता है और सोते हुए डेमियन के बाल काटता है और अंत में 666 जन्म चिन्ह की खोज करता है। अचानक बायलॉक उस पर हमला कर देता है, इसलिए वे तब तक लड़ना शुरू कर देते हैं जब तक रॉबर्ट उसे गिराने के लिए दीवार से टकराने में कामयाब नहीं हो जाता। फिर वो चिल्लाते हुए डेमियन को उठाता है और बाहर निकलते समय चिपके हुए बायलॉक को लात मारता है। जब वे कार के पास पहुंचते हैं तो बायलॉक विंडशील्ड को तोड़ देता है और सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है। हालांकि रॉबर्ट उसे कार से मारता है और पागल गति से आगे बढ़ता रहता है, जिससे कुछ पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अंततः रॉबर्ट को एक चर्च मिल जाता है और वो डेमियन को अंदर ले जाता है। फिर वो लड़के को वेदी पर पकड़ लेता है और सही प्रार्थना पढ़ते समय उसे चाकू मारने के लिए तैयार हो जाता है। उस क्षण डेमियन कहता है, कृपया डैडी मत करो, और रॉबर्ट झिझकता है, जिससे पुलिस को अंदर आने और उसे गोली मारने का समय मिल जाता है। कुछ समय बाद पोप की अपने कमरे में मृत्यु हो जाती है। उसी समय रॉबर्ट के लिए अंतिम संस्कार आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डेमियन का हाथ पकड़ते हैं, जबकि लड़का शैतानी ढंग से मुस्कुराता है।